पराली प्रबंधन के लिए हर प्रकार से प्रबंध किए गए। नंबर एक तो सभी किसान भाइयों को पहले गांव में जाकर जागरूक किया गया। पराली जलाने के बहुत ज़्यादा नुकसान है, जीवों को भी नुकसान है, ज़मीन की भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इसके काफ़ी नुकसान है। और काफ़ी किसान भाइयों को बात अब समझ में भी आ गई और हमें लगता है अब की बार किसान भाई किसी प्रकार की धान की पराली में आग नहीं लगाएंगे। अगर कोई किसान धान की पराली में आग लगाता है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अगर कोई भी किसान भाई धान की पराली में आग लगाता है, उसको दो प्रकार से हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। नंबर एक तो हर जो येलो जोन के विलेजेस हैं उनमें 50 किसानों पर एक नोडल अफसर, और जो येलो जोन रेड जोन तो वैसे भिवानी में कोई है नहीं, बाकी जो गांव हैं उनके जो किसान भाई हैं उनमें 100 के ऊपर एक नोडल अफसर डीसी साहब ने नियुक्त किया है। तो इन येलो जोन में सिर्फ दो गांव हैं, एक कुंगड़ है एक और है, लेकिन उन दो गांव में हमने 50 के ऊपर लगा दिया। तो जागरूकता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जागरूकता के ऊपर हर एक गाँव में हमने कैंप लगाए हैं। कृषि विभाग के अधिकारी रूटीन में किसानों से संपर्क में हैं। फ्लैग मार्च भी निकालेंगे और एडवर्टाइज के लिए आपने भी देखा होगा काफ़ी जगह बैनर पोस्टर और होल्डिंग्स भी लगे हुए। अगर कोई किसान इसके बावजूद भी जलाता होता तो क्या एक्शन? अगर कोई किसान इसके बावजूद भी क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर आगजनी करता है तो उसके ऊपर 3 प्रकार से कार्रवाई होगी। वैसे अब जो सीआरएम की आगजनी की मॉनिटरिंग है वो हर्षक द्वारा की जा रही है, वहाँ से एक्टिव फायर लोकेशन आ जाती है, उसके ऊपर कृषि विभाग, रेवेन्यू और पंचायत डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके किसान के ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो स्टेप क्या क्या रहेंगे, किस तरह का? सबसे पहले तो जो ही उसकी खेत की आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जिसने आग लगाई है उसके ऊपर एफआईआर भी होगी। 5,000 से 30,000 रुपये मैक्सिमम लगे उसके ऊपर जुर्माना होगा और रेड एंट्री भी होगी। रेड एंट्री का मतलब यह है वो किसान भाई किसी प्रकार की स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा, नहीं अनाज बेच पाएगा, नहीं कोई इम्प्लीमेंट में सब्सिडी ले पाएगा और नहीं किसी अन्य स्कीम का सरकार का बेनिफिट उठा पाएगा। कितने एरिया के अंदर भिवानी एरिया में लगभग 70,000 एकड़ के अंदर धान की अब की बार बिजाई हुई है। वैसे अब लग धान की फसल अच्छी है।